Welcome students. I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss about the Gujral Doctrine. That how Gujral Doctrine was all about, how it has a very important significance even in today's world, in our today's foreign policy. जो आज के टाइम में बच्चे हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें आज भी गुजरात डॉक्ट्राइन का क्या important contribution है. Okay, so in this particular session, we are going to discuss all these important relevant points about the Gujarat Doctrine. सो बिफोर गोइंग फर्दर स्टूडेंट्स, नाम से पता चल गया कि एक इंसान है गुजराल, जिनका टाइटल है गुजराल. उनके उन्होंने बेसिकली एक पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन जो है, आपका एक तरीके का आप डॉक्यूमेंट मान लो इसको, आप इसको एक प्रिंसिपल कह लो, कुछ भी कह लीजिए, जो कि ये दिया है. सो ही इज द पर्सन हु इज गुजराल. ओके, तो ये कोई हर्ष गुजराल नहीं है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया के बच्चे एज अ डिप्लोमेट्स. ओके, एज अ डिप्लोमेट. So let us understand who was he and all these important things about him. So the very first we have student कि गुजराल कौन थे. तो गुजराल का जो रियल नेम है, that is the, or we can say the full name is I.K. Gujral. His name is I.K. Gujral. Full form means Inder Kumar Gujral. Inder Kumar Gujral. He was the 12th Prime Minister of our country, जो कि केवल बच्चे एक साल के लिए बने थे, नॉट इवन प्रॉपरली फॉर एंटायर 1 ईयर, बट इस एक साल में ही इन्होंने इतना ट्रिमेंडस वर्क कर दिया कि आज के टाइम पे भी लोग इन्हें याद करते हैं. नॉट ओनली लोग, बेसिकली पूरा एंटायर इंडिया ही इन्हें याद करता है इनके उस कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते. सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या किया इन्होंने. बट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, बिफोर दैट बच्चे ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे. ओके, बिफोर दैट ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर. गोडवे जो थे हमारे, उनके अंदर में, ओके, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंदर में ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर. एंड देन लेटर ऑन ही वॉज crowned, or we can say he was crowned as the 12th prime minister of our country later. So here we have बच्चे, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट काम किए. पहला इन्होंने काम किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर ही, इनके दोनों के दोनों काम थे, बिकॉज इनका मेन इंटरेस्ट एज अ डिप्लोमेट ज्यादा था. सो हियर वी हैव फर्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ गुजराल डॉक्ट्राइन, जो कि आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, गुजरात डॉक्ट्राइन. एंड सेकंड वी हैव बच्चे, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन द comprehensive ban. There is a comprehensive ban on the, here we have the comprehensive test ban treaty. That is the second important one. दो चीजें इन्होंने की आपकी, this particular one. Now what is that बच्चे? Second वाली जो आपकी है, that is the comprehensive test ban treaty. ये आपकी होती है about the न्यूक्लियर टेस्ट को लेके. तो जब आपने देखा होगा आई थिंक मूवी भी पोखरान, तो उसमें आपको पता चला होगा कि इंडिया वॉज नॉट इवन अलाउड टू गो फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट. कुछ सर्टेन बच्चे, 4 कंट्रीज ही थी आई थिंक, 4 या 3 कंट्रीज ही थी जिनको अलाउ था आपके टेस्ट करने का. आफ्टर दैट देयर वाज अ ट्रीटी और समथिंग कि इसके फर्दर और भी कंट्री नहीं कर सकती है. बट इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पे वो चीज किया, एंड देन लेटर ऑन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ. सो ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ दैट. नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज कि सेंट्रल आइडियाज क्या थे बच्चे गुजराल सर के. अब उनका डॉक्ट्राइन पढ़ने से पहले एटलीस्ट वी शुड नो कि वो उनके इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, हाउ मच इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ही इज दैट वी आर इवन स्टडिंग अबाउट हिम, राइट. सो द वेरी फर्स्ट वी हैव स्टूडेंट, अभी जस्ट रिसेंटली 30 नवंबर 30 जो थी वो उनकी 11th डेथ एनिवर्सरी थी गुजराल सर की, जो कि हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर थे. तो अभी जस्ट रिसेंटली जो हमारा 30th नवंबर गया है, ही वॉज दी बेसिकली जस्ट 2 or 3 days बैक, ये ही उनका भी 11th जो डेथ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट किया गया. द टेन्योर वाज दैट एक्चुअली ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इवन लेस देन अ ईयर. ठीक है, बट बच्चे इन्होंने यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजराल सर इन दी, बेसिकली दैट इज द गुजराल डॉक्ट्राइन. गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके, जिसकी वजह से आज तक इनका नाम बोला जाता है. बच्चे गुजराल डॉक्ट्राइन इनके नाम पर ही पड़ा है, राइट. शायद कुछ नाम और पढ़ सकता था, बट बिकॉज ही वॉज सच अ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सच सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, जिसके बेसिस पे ये डॉक्ट्राइन नाम रखा गया, दैट इज द गुजराल डॉक्ट्राइन. ओके, so now let us understand student that what is all the Gujarat doctrine is all about. So first of all, कोई भी आपसे पूछे कि गुजरात डॉक्ट्राइन किसके बारे में है, तो एटलीस्ट आप इतने अंडरस्टैंडेबल हो कि गुजरात डॉक्ट्राइन हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में है. इट इज अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. अब बच्चे नेबरिंग कंट्रीज कौन सी, जिनसे हमारे लैंड और वाटर बाउंड्रीज दोनों टच होती हैं. तो एक हमारी श्रीलंका इसमें इंक्लूड हो जाएगी विद वाटर बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट, और बची कुछ हमारी सारी की सारी लैंड वाली हो जाएंगी. बट लैंड में भी सारी कंट्रीज नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. सो द बैकग्राउंड इज बच्चे दैट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, गुजराल सर वॉज द external minister. He was the external minister twice. Okay, so during that time he formulated the foreign policy. फॉरेन पॉलिसी में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी उसको बिल्टअप किया था उस टाइम पे.
नाउ अंडर द डॉक्ट्राइन, बच्चे गुजराल डॉक्ट्राइन के अंदर में उनकी 5 पॉलिसीज थी, 5 प्रिंसिपल्स वर देयर। ओके, 5 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात किया है कि 5 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो इंडिया को फॉलो करने हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, विद द नेबरिंग कंट्रीज की। ये कुछ 5 चीजें ऐसी हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें एज अ नेशन, एज अ कंट्री फॉलो करनी है अपने रिलेशन, अपने नेबर्स के साथ में। इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चे कि वो 5 हमारे बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। नंबर 1 वी हैव नेपाल, Bangladesh, Bhutan, Maldives, and Sri Lanka. These are the 5 countries. Nepal, Bangladesh, Bhutan, Maldives, and Sri Lanka. It is very important to understand, student, that which were the countries were included in the Gujarat Doctrine. It's not the Pakistan, China, Myanmar, they were also included. No, Afghanistan, they were also not included. Though they are our neighbors. वो हमारे neighbors हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, पर उनको इंक्लूड नहीं किया गया था इसमें। इसमें इंक्लूड किया गया हमारे इस पर्टिकुलर 5 प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज दी these particular ones: नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मॉलदीव्स एंड श्रीलंका। यहाँ पे बच्चे इंपॉर्टेंट बात की गई है आपके नॉन रेसिप्रोसिटी इन रिलेशन। नॉन रेसिप्रोसिटी इन रिलेशन का मतलब होता है जब आप किसी से बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसा किया वैसा ही आना, दैट इज रेसिप्रोकल, एकदम उल्टा उस चीज का। मतलब आज आपने हेल्प की तो कल को कोई और आपकी हेल्प करे। सो बेसिकली हमने पहले बोला कि हम इन कंट्रीज के साथ में, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मॉलदीव्स एंड श्रीलंका, इनके साथ में हमारा रिश्ता कोई भी बेनिफिटेड रिश्ता नहीं होगा। देयर शुड बी अ नॉन रेसिप्रोसिटी इन आवर रिलेशन, मतलब हम इनकी मदद करेंगे आउट ऑफ आवर ओन चॉइस, हम अपनी मर्जी से इनकी मदद करेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बदले में ये भी हमारी कोई मदद करे। Okay, that is the first point. Second, we have student, that is the non-use of territory against each other. That we will not use our territory towards the other neighboring country. हम अपनी टेरिटरी को, अपनी जगहों को दूसरी टेरिटरी, दूसरी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। That was the second principle. थर्ड प्रिंसिपल इज देश के अंदर में जो भी हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन दैट। मतलब श्रीलंका के अंदर में जो भी हो रहा है, चाहे वो सिन्हलीज के बीच में हो रहा हो, तमिल एंड सिन्हलीज के बीच में हो रहा हो, ठीक है, चाइना के अंदर में कुछ भी हो रहा हो अपनी कम्युनिटीज को लेके, म्यांमार के अंदर रोहिंग्यास को लेके कुछ भी हो रहा हो, वो उनका पर्सनल मैटर है, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। ओके, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज को लेके कुछ भी हो रहा हो वो उनका पर्सनल मैटर है, दे नो हाउ टू रिजॉल्व इट। ओके, वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनल मैटर। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट वन, दैट देयर शुड बी नॉन इंटरफेरेंस। कंट्री के अंदर का काम है तो कंट्री के अंदर का ही काम है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दैट इज अ रिस्पेक्ट फॉर द सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मतलब ये है कि आपको रिस्पेक्ट करना है किसी भी देश की सोवेनिटी को, उसकी उच्चता को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, कि एक देश अपने आप में फ्री है, वो जिसको चाहे उसके साथ ट्रेड कर सकता है, जिससे चाहे उसके साथ अपने कोई भी रिलेशन रख सकता है। मतलब कल को अगर बांग्लादेश चाइना के साथ, यूएस के साथ, किसी के साथ भी कोई रिश्ते रख रही है तो हम उसमें कोई अपना इंटरफेरेंस नहीं देंगे। एक तो उनके पर्सनल मैटर्स में हम कुछ नहीं करेंगे जो उस कंट्री के अंदर में हो रहा है। दूसरा, अगर उसका किसी के साथ फॉरेन रिलेशन भी है, चाइना के साथ कैसे रिश्ते हैं, उसके किसी और के साथ कैसे रिश्ते हैं, उसमें हम अपनी दखल अंदाजी, अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। दैट इज द सोवेनिटी ऑफ द कंट्री प्लस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि वो अपनी चीजों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे हम अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो हमारी है, अरुणाचल को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमारा है। बांग्लादेश को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बांग्लादेश की टेरिटरी को लेके कोई दो देश लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट एज वेल। द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट, दैट इज दी, अगर आपका कोई भी कुछ डिस्प्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप एक पीसफुल तरीके से समझौता करो। नेगोशिएशन मींस बच्चे समझौता, कि अगर आप कोई समझौता करो तो इट शुड नॉट बी द वॉर, कि आप डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर कर दो उस कंट्री के अगेंस्ट में। ओके, इट शुड बी वेरी पीसफुली रिजॉल्व, एक शांति से डिस्कशन होके वो चीज रिजॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर है, रेदर देन ऑफ गोइंग फॉर द वॉर और टेकिंग द आर्म्स। ओके, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे डॉक्ट्राइन, गुजराल डॉक्ट्राइन के, कि ये 5 प्रिंसिपल हमें फॉलो करने हैं अपने आसपास के, अपने पड़ोसी देशों को लेके। बच्चे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूरे गुजराल डॉक्ट्राइन के काम आते हैं। अब इसी 5 पॉइंट के बेसिस पे आज के टाइम पे इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है पूरी दुनिया में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सराहाया जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, हम कभी भी पहले अपने आर्म्स नहीं उठाते, हम पहले कभी किसी पे हमला नहीं करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर दी पार्ट ऑफ द गुजरात डॉक्ट्राइन। एंड प्लस बच्चे एक और चीज हमारी हुई थी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस बेसिकली, दैट वाज द पंचशील, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था उस टाइम पे, दैट वाज डिफरेंट। बट बिकॉज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी न्यूट्रल, इतनी अच्छी है कि पूरा वर्ल्ड इसकी चर्चा करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड स्टूडेंट्स पाकिस्तान। जो हमने बात की कि हम इन देशों की मदद करेंगे बिना उनसे कुछ मांगे,
कि आज अगर तुम्हारी मदद हमने की तो कल को तुम भी हमारी मदद करो। तो उसमें कौन से कंट्रीज हमारे इंक्लूडेड हैं? दैट इज द नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड द पाकिस्तान? बिकॉज बच्चे कभी पाकिस्तान ने वैसा जेस्चर दिखाया ही नहीं इंडिया को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। आफ्टर दैट पाकिस्तान ने लड़ाइयां लड़ी इंडिया के अगेंस्ट में, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री? सो दैट वाज द रीजन कि हमने उनके साथ में नॉन रेसिप्रोकल रिश्ते नहीं रखे। पाकिस्तान के साथ हमने एक चीज अपनाई कि आप अच्छा करोगे तो हम अच्छे, आप खराब तो हम खराब। ओके, बट हम पहले कभी कोई चीज नहीं करेंगे आपके साथ में। ओके, द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज दी जो फिलोसफी थी गुजराल डॉक्ट्राइन की, कि ऐसा क्या आया गुजराल सर के माइंड में कि उन्होंने ये फिलोसफी लेके आए, ये 5 प्रिंसिपल्स लेके आए। इस सब का बच्चे एक रीजन आता है दैट इंडिया इज हैविंग अ वेरी ह्यूज साइज। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में 7 नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ साइज। प्लस उसका इन्फ्लुएंस क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स द मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑल दीज कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में उनका क्या एक इन्फ्लुएंस है, हमने क्या प्रभाव डाला हुआ है उन पर्टिकुलर कंट्रीज पे। प्लस अ नॉन डोमिनेटिंग एटीट्यूड, हम कभी किसी देश पे अपना हक नहीं जमाते हैं, किसी एरिया पे अपना हक नहीं जमाते, किसी पानी पर अपना हक नहीं जमाते। वी आर सच अ वेरी फ्रेंडली नेशन जो सबकी रेस्पेक्ट करता है, इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर चलता है। इसको और बरकरार रखने के लिए हमने बेसिकली गुजरात डॉक्ट्राइन के साथ अब कम अप हुए उस टाइम पे। द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट, दैट इज द सक्सेस ऑफ गुजरात डॉक्ट्राइन, कि मतलब 5 हमने प्रिंसिपल ले लिए, अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ बच्चे कि हमारा जो रीजनल ट्रस्ट था वो और बिल्डअप हुआ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी कंट्री ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स निकालेगी कि हम आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी झगड़े होंगे तो हम अच्छे से उसको रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंट्री का बच्चे एक एटीट्यूड दिखाती है सारी चीजें। और आप किस पे ट्रस्ट करते हो? जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है। सो इट बेसिकली स्ट्रेंथन द रीजनल ट्रस्ट, हमने अपने आसपास के देशों का ट्रस्ट जीता। बांग्लादेश आज हमारी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट ओनली, जो कि गुजरात डॉक्ट्राइन ने उस टाइम पे उसे सर्व किया। सेकंड वी हैव बच्चे, दैट इज अ की अचीवमेंट। की अचीवमेंट मींस शायद कई हमारे डिसीजंस या कुछ हमारी चीजें ऐसी हुआ करती थी, बच्चे हर कोई देश अपना अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, तो कभी कभार उस डेवलपमेंट के चलते में आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हो। तो कभी कभार ऑब्वियसली बात है, इंडिया को अपना फायदा करने के लिए पानी रोकना पड़ता है, तो बांग्लादेश में फर्दर पानी नहीं जा पाता है। तो बेसिकली इस टाइम पे वॉर टाइप सिचुएशंस आ जाती हैं कई बार। बट स्टिल इस गुजरात डॉक्ट्राइन के चलते, जो ये गुजरात डॉक्ट्राइन हमारी आई थी, इसके चलते हमारे जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं किसी भी देश के साथ में, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो बहुत इजीली, बहुत पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हुए। जैसे हमारा वाटर ट्रीटी था बांग्लादेश के साथ बच्चे, वो बहुत पीसफुल तरीके से हुआ है, बहुत इजीली साइन हो चुका, बिकॉज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था दोनों कंट्रीज के बीच में। द नेक्स्ट वी बच्चे, दैट इज अ लीगेसी, मींस वी हैव टू फॉलो द सेम लीगेसी। प्लस ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि बच्चे गुजराल सर के बाद आए, मींस आफ्टर द 12th, देन वी हैव द 13th, 14th एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे आए, सब ने ही इस चीज को सराहा, और उन्होंने इस चीज का बेसिकली, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, कहीं के कैसे भी हो वो, बट उन्होंने इस चीज को अपनाया कि गुजराल सर ने जो दिया दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, वी शुड फॉलो दैट। द नेक्स्ट क्या बचे, अगेन द सक्सेस और द रेलिवेंस ऑफ दिस वन, कि इंडिया का क्या है, अपने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, दैट इज सो न्यूट्रल, इट इज सो नाइस विद इट्स नेबर। अब ये मत बोलना सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी है बच्चे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है अपने नेबर्स के साथ में, दैट इट रेस्पेक्ट्स देयर इंटीग्रिटी, देयर सोवेनिटी। ओके, सेकेंड बच्चे द सेम पॉइंट, दैट इज इट बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड किया। प्लस दूसरे देशों में जो एंटी इंडिया को लेके जो एक थॉट्स आते थे वो न्यूट्रलाइज होने शुरू हुए। जैसे बच्चे बीच में थोड़ा बहुत नेपाल में एंटी इंडिया काफी हो चुका था, भूटान में एंटी इंडिया थोड़ा बहुत हो चुका, तो उस चीज को किस तरीके से इंडिया के फॉरेन रिलेशन ने उन सब चीजों को थोड़ा न्यूट्रलाइज किया है। राइट, म्यांमार के साथ में हमारे थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बांग्लादेश के साथ में होते रहते हैं, बट कभी भी उन्होंने इंडिया को एज अ बैड नेशन नहीं बोला। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस गुजरात डॉक्ट्राइन के चलते, बिकॉज इसकी सिग्निफिकेंस, इसने एक तरीके से इंडिया का एटीट्यूड दिखाया अपने फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट से। द नेक्स्ट भी बचे, दैट इज द टू सिक्योर कॉपरेशन ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर। अब बच्चे जो इतने भी हमारे टेररिज्म एक्टिविटी होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट मिलकर इन सब चीजों को रोकती है। वरना एक बात बताओ, अगर इंडिया में ड्रग बढ़ेगा तो बांग्लादेश का उससे क्या फायदा होगा? बट बिकॉज बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे हमारे, तो वो क्या करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस टीम, हमारी इंटेलिजेंस टीम मिलके ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इन्हें कंट्रोल करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं ऐसी चीजों को, दोनों मिलके। अदरवाइज हर एक नेशन बच्चा खुश होता है जब किसी और नेशन में कुछ गलत हो रहा होता है। राइट, बिकॉज हर एक के लिए अपना बढ़ना आगे, और जब आप आगे बढ़ते हो और सामने वाले के घर में आग लग रही है तो आप खुश होते हो। बट यहाँ पे दोनों ही पानी डाल रहे हैं उसमें, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, पर हम दोनों पानी डालेंगे। बिकॉज वाई?
हम दोनों नेबर है और हमें एक अच्छे तरीके से रहना है, एक पीसफुल तरीके से रहना है। तो आप दोनों ही किस में इन्वॉल्व हो गए, आप दोनों के दोनों ही डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व हो गए, अच्छे कामों में इन्वॉल्व हो गए, राइट। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। देन वी हैव स्टूडेंट्स, इट लीड्स टू द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अब किसी के अंदर बच्चे एक कॉम्पिटिशन नहीं रहा है, राइट। एक कंपटीशन की जो भावना होती है इंसानों के अंदर में, जो एक ये होता है कि एक कंट्री के अंदर में कि मुझे इस देश से आगे निकलना है। जैसे चाइना और इंडिया में अभी आप देखोगे तो डेवलपमेंट को लेके बहुत थोड़ा सा एक टसल है दोनों के बीच में, राइट। बट इन सब नेशन के साथ में नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे थिंक दैट यस, इफ इंडिया विल ग्रो नेपाल विल ग्रो, इफ नेपाल विल ग्रो इंडिया विल ग्रो, राइट। तो देयर इज अ डुअल रिलेशनशिप, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। देन स्टूडेंट्स, देयर इज अ चाइनीज इन्फ्लुएंस इन एंटायर वर्ल्ड, जिसको आपका इंडिया एज अ नेशन, एज अ सब्स्टिट्यूट उस चीज को टैकल डाउन कर रहा है आपका। नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, अब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी चीज आपकी ऐसी है जिसके केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है। जितना पॉजिटिव होता है थोड़ा बहुत उतना ही लगभग नेगेटिव भी होते हैं हर एक चीज के। सो लेट अस अंडरस्टैंड बच्चे व्हाट इज दैट। नंबर वन वी हैव, दैट इज द चाइनीज फैक्टर इज स्टिल देयर। बच्चे चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे नेबरिंग कंट्री, बिकॉज जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो मोर और लेस चाइना की भी है। भले बॉर्डर टच नहीं होता बट वेरी प्रॉक्सिमिटी में बहुत अच्छी खासी है उनके में। तो बच्चे उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है आज के टाइम पे। नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है, भूटान में बहुत है, म्यांमार में बहुत है, और सबसे इंपॉर्टेंट चाइना का बच्चे आज के टाइम पे, दैट इज द बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, सॉरी दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। बच्चे इस BRI के चलते, बेसिकली BRI क्या होता है, BRI ऐसा है कि आपका बॉर्डर सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मींस एक तरीके से एक बेल्ट क्रिएट करना, इंटर कंट्री इंटरनेशन बेल्ट क्रिएट करना, एक रोड क्रिएट करना जिससे कनेक्टिविटी आए। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया के किसी एरिया में से, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एरिया बच्चे, इस एरिया में से आई एम जस्ट मेकिंग द साउथ, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडिया, ठीक है। और यहाँ से आपने जो चाइना का जो इनिशिएटिव है वहां से एक रोड जा रही है, तो कल को हमारे यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है, will China be responsible for that? No, no one else is responsible for that. But इससे बच्चे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, राइट। बट चाइना ये काम करके पूरे वर्ल्ड में अपना कब्जा कर रही है एक तरीके से। जो काम पहले यूएस करता था आज के टाइम पे वो जो उसकी पोजीशन है वो चाइना ने एक्वायर कर ली है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। द नेक्स्ट में बच्चे, देयर इज अ डिले इन मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट करना होता है, बांग्लादेश उसमें बेसिकली एक तरीके से इंटरफेयर कर देता है। जब इंटरफेयर कर देता है तो अब बांग्लादेश को भी हम दुखी नहीं कर सकते हैं, ओके। तो बीच में हमेशा बच्चे मिडल न्यूट्रलाइज पॉइंट पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। न्यूट्रलाइज पॉइंट पे आते आते टाइम लगता है तो आपका क्या होता है, आपकी जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, हिंडर हो जाती है, रुक जाती है। मतलब अगर इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, तो वो अपना डेवलपमेंट करता है जैसे चाइना कर रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास की कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उनके एक पर्टिकुलर चीज कंस्ट्रक्ट करने से। बट अगर इंडिया भी वही चीज करेगा तो इंडिया की इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि इंडिया के गुजराल डॉक्ट्राइन में ये सब चीजें मेंशन नहीं है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर कंट्री एज वेल, जिसकी वजह से एज अ नेशन हमारा डेवलपमेंट हिंडर हो जाता है, ओके। द नेक्स्ट वी have बच्चे, देयर इज अ minimal intra trade within the region. Now there is a minimal intra trade. The first reason is because of Chinese product बच्चे। चाइना इतने कम दाम पे चीजें बेचता है कि हमारा इन्फ्लुएंस अभी भी थोड़ा बहुत कम है। द सेकंड थिंग इज बच्चे, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट एट द सेम पॉइंट। ट्रस्ट है भी और द सेम पॉइंट ट्रस्ट नहीं भी है, ओके। ट्रस्ट क्यों नहीं है, बिकॉज कभी कभार कुछ झगड़े ऐसे हो जाते हैं इंडिया और बांग्लादेश में, कभी कुछ ऐसा हो गया कि हमने अपना ट्रेड छोड़ दिया वहां पे, तो ट्रेड क्या हुआ हमारा वहां पे, वो हिंडर हो गया एक एक्टिविटी के चलते, ओके। द नेक्स्ट बच्चे, देयर इज ऑल्सो सिक्योरिटी थ्रेट। मैंने आपको जैसे बोला था, अब जैसे कि आपने फ्रेंडली रिलेशन रखा है, अब आपने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, तो कभी भी आपके पड़ोसी आपके घर में आएंगे तो आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा आपकी कंट्री में एंटर कर कौन रहा है। अब जैसे हमारे ओपन वो है, ओपन एंट्रीज है, बेसिकली ओपन बॉर्डर्स है हमारे नेपाल भूटान और म्यांमार के साथ में। तो आपने देखा होगा सीमा हैदर आ गई, बट दो शी वॉज नॉट समथिंग लाइक दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, कि कोई भी कंट्री में एंटर कर जाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम बच्चे हमारी खुद की कंट्री की सिक्योरिटी को लेके, राइट, कि हमारे खुद के बॉर्डर्स इतने ओपन है, हमने इतने ओपन कर दिए जिसकी वजह से कल को इंडिया एज अ कंट्री थ्रेट में आ सकती है। नॉट ओनली वन पर्सन, टू पीपल और जस्ट अ फैमिली और समथिंग, बट द एंटायर नेशन कैन बी इन थ्रेट बिकॉज ऑफ दीज ओपन कॉरिडोर्स, ओपन बॉर्डर्स वगैरह इन सबके चलते। बट अदर देन दैट स्टूडेंट, देयर इज स्टिल लीगेसी। लीगेसी मीन्स अभी भी उनकी वो चीज जो है वो बरकरार है, चल रही है। क्या है ये सारी की सारी चीजें बच्चे, पहली चीज तो ये कि हमारा ये एक रिलेशन अच्छा करती है, कि नेगेटिव पॉइंट भी है गुजराल डॉक्ट्राइन के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर फिर भी आज के टाइम पे हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली चीज बच्चे, बिकॉज हमारा ये रिश्ता अच्छा करती है। अल्टीमेटली काम आपके नेबर्स ही आते हैं, है ना।
आसपास के देश काम आएंगे। अब कल को हमें कुछ चाहिए होगा तो हम यूएस को जाके नहीं बोलेंगे, हम अपने पास वाले को बोलेंगे, क्योंकि उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, इम्पोर्ट जो है हमारा वो बचेगा। अब कोई चीज जो यूएस से आ रही है, सेम अगर हम बांग्लादेश, फॉर एग्जाम्पल बच्चे बांग्लादेश भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपका जो स्टील है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बांग्लादेश स्टील प्रोड्यूस कर रही है प्लस यूएसए स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ ही अच्छे हैं, विच इज आर नेबरिंग कंट्री, तो क्या हम बांग्लादेश से नहीं लेंगे? व्हाई वुड वी गो फॉर द यूएस देन? तो इनके साथ रिश्ते बनाना भी अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम यूएस से लेंगे तो बच्चे पूरा का पूरा आपका अटलांटिक ओशन, या फिर अगर वो पैसिफिक ओशन से भी आ रहा है तो पैसिफिक ओशन देन इंडियन ओशन, तो कितना कॉस्ट बढ़ जाता है उस चीज का। वही पर बांग्लादेश में क्या है, अच्छा तुम यहाँ पर हो, एक पैर रखा इंडिया में आ गए, एक पैर रखा बांग्लादेश में चले गए, कितना इजी हो जाता है हमारे लिए, तो वो चीजें कितनी सस्ती हो जाती है हमारे लिए। तो दैट इज द रीजन कि हमें उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखना बहुत जरूरी है बच्चे। सेकेंड वी हैव दैट, एक्चुअली सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका एज अ, अगर नॉर्मली देखा जाए तो दैट इज योर सिंपल पॉइंट इज कि इंडिया का बच्चे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस चीज से। वर्ल्ड जान रहा है दैट इंडिया इज अ कंट्री दैट केयर्स फॉर द एंटायर, फॉर द एंटायर वर्ल्ड बेसिकली। इट इज नॉट लाइक यूएसए और चाइना। ओके, यूएस और चाइना की तरह बच्चे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये इंडिया न्यूट्रल कंट्री है, वो सबके बारे में सोचती है। ओके, दैट इज ऑल्सो कि हमारा इससे हमारा बच्चे गुजराल डॉक्ट्राइन के चलते हमारी इमेज बहुत अच्छी हुई है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। नो वन कैन क्वेश्चन अस कि आप तो ये गलत कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज केयर फॉर अदर्स फर्स्ट। ओके, अतिथि देवो भव वाला जो हमारा बच्चे वासुदेव कुटुंबकम, राइट, वन नेशन, लाइक वन अर्थ, वन फैमिली, वन प्लैनेट, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज दी इंडिया पॉलिसी जो कि आपकी हर एक चीज में उभर रही है, हमारे हर एक तरीके से उभरती है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुजरात डॉक्ट्राइन। I hope that it's clear to everyone, students. Thank you so much for being connected with Northeast PSC.